इस वीडियो में आपका स्वागत है। मोबाइल डिवाइस सेटिंग्स को जानना। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने फोन को सही मायने में अपना कैसे बनाया जाए? हो सकता है कि आप इसे अपने अनुसार बनाना चाहते हो, अपने अनुसार बैटरी लगाना चाहते हो, या यहाँ तक कि ध्वनि और सूचनाओं को एडजस्ट करना चाहते हैं। अपने डिवाइस को निजीकृत करने से लेकर अपनी कनेक्टिविटी, सुरक्षा और बहुत कुछ के लिए आवश्यक सेटिंग्स का पता लगाने के लिए रिया और रीमा से मिलते हैं। हेलो रिया, तुम थोड़ा खोई खोई हो। क्या चल रहा है? मैं अपने फोन पर कुछ चीजों को एडजस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करूँ। कोई चिंता नहीं है, यह वास्तव में बहुत आसान है यदि तुम्हें पता है कि कहाँ देखना है। मोबाइल डिवाइस सेटिंग्स तुम्हें अपने फोन को अपने अनुसार एडजस्ट करने की सुविधा देती हैं। यह नियंत्रित करती हैं कि यह कैसे काम करता है और इसे वैसा ही निजीकृत करती हैं जिस तरह से तुम पसंद करती हो। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये बहुत बढ़िया लगता है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? सेटिंग्स खोलने के साथ शुरू करते हैं। बस इस छोटे से गियर आइकन पर क्लिक करो। अब तुम सेटिंग्स मेन्यू में हो। अब अपने फोन को निजीकृत करो। तुम पहले क्या सेट करना चाहती हो? स्क्रीन बहुत ब्राइट है, जिससे मेरे फोन का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। मैं इसे कैसे सही कर सकती हूँ? यह आसान है। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाओ और इस स्लाइडर का उपयोग करके ब्राइटनेस को एडजस्ट करो। तुम ऑटो ब्राइटनेस को भी शुरू कर सकते हो ताकि फोन अपने आप इसे एडजस्ट कर सके। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने वॉलपेपर को भी बदलना चाहती हूँ। मैं ऐसा कैसे करूँ? बस सेटिंग्स में वॉलपेपर पर जाओ। तुम अपनी गैलरी से एक फोटो चुन सकती हो या एक डिफॉल्ट थीम चुन सकती हो और वॉलपेपर सेट करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करो। जब तुम वहां होती हो तो तुम स्क्रीन टाइम आउट या स्लीप सेटिंग्स को भी नियंत्रित करने के लिए एडजस्ट कर सकती हो कि स्क्रीन बंद होने से पहले कितनी देर तक रहती है। इतना आसान? मैं बाद में अपना वॉलपेपर बदल दूंगी। लेकिन साउंड के बारे में क्या है? ये कभी-कभी बहुत जोर से होती है। कोई बात नहीं, बस साउंड सेटिंग्स पर जाओ। साउंड और वाइब्रेशन सेटिंग्स में तुम सब कुछ प्रबंधित कर सकती हो। रिंगटोन, साउंड की अधिसूचना और यहां तक कि वाइब्रेशन पैटर्न भी। तुम कॉल, मीडिया, अलार्म और सूचनाओं के लिए वॉल्यूम को अलग से एडजस्ट कर सकती हो। तुम कॉल के लिए रिंगटोन भी बदल सकती हो, या यदि तुम कोई साउंड नहीं चाहती हो तो इसे वाइब्रेट करने के लिए सेट कर सकती हो। बिल्कुल सही। मुझे कक्षा के दौरान अपना फोन साइलेंट पसंद है। ये सभी सेटिंग्स अंग्रेजी में है। क्या होगा अगर कोई अंग्रेजी नहीं जानता है? क्या हम दूसरी भाषा चुन सकते हैं? बिल्कुल, बस भाषा पर और फिर इनपुट सेटिंग्स पर जाओ। वहां तुम अपने फोन की भाषा बदल सकती हो। तुम कीबोर्ड को भी अपने अनुसार बना सकती हो या ऑटो करेक्ट और टेक्स्ट सुझाव जैसी सुविधाओं को शुरू कर सकती हो। ये बहुत अच्छा है। ये सुझाव निश्चित रूप से मुझे तेजी से टाइप करने में मदद करेगा। मैं अपने फोन पर कुछ चीजों को एडजस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करूँ। अपने फोन में उत्तर ढूंढने के लिए यह इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। मैं इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करूँ? ठीक है, यदि तुम वाईफाई से कनेक्ट करना चाहती हो तो वाईफाई सेटिंग्स पर जाओ, अपना नेटवर्क ढूंढो और पासवर्ड दर्ज करो। तुम्हारा फोन वाईफाई से जुड़ जाएगा। दूसरा विकल्प मोबाइल डेटा के माध्यम से कनेक्ट करना है। मोबाइल डेटा के लिए बस यह सुनिश्चित करो कि यह यहां पर स्विच ऑन है। तुम यह भी कर सकती हो कि कौन से ऐप मोबाइल डेटा का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए तुम अपनी सीमा से अधिक नहीं जाओगी। ओह, तो
तो क्या मैं उन ऐप्स को बंद करके डेटा सेव कर सकती हूँ जो मैं उपयोग नहीं कर रही हूँ? बिल्कुल। तुम बैटरी भी बचा सकती हो। कुछ सुविधाओं को सीमित करने और बैटरी को बढ़ाने के लिए बैटरी सेवर मोड शुरू करो। और भी अधिक बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करने या बैकग्राउंड ऐप्स को कम करने की कोशिश करो जिनका तुम उपयोग नहीं कर रही हो। ये निश्चित रूप से उपयोगी होगा जब मैं बाहर हूँ। रीमा, हर बार जब मैं फोटो लेने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ये कहते हुए चेतावनी मिलती है कि मेरा स्टोरेज भरा हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए? अपने फोन की स्टोरेज सेटिंग्स पर जाओ, यह देखने के लिए कि कौन सा ऐप ज्यादा जगह ले रहा है। यदि यह भरा हुआ है तो पुरानी तस्वीरों या ऐप्स को खाली करने के लिए इसे हटा दो। ओह, मैं तब कुछ पुरानी तस्वीरों को हटा दूंगी। रिया, अपने फोन को लॉक लगाकर उसे सुरक्षित रखना याद रखना। तुम एक पिन, पासवर्ड या यहां तक कि फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन का उपयोग कर सकती हो। मैं वो कैसे कर सकती हूँ रीमा? यह आसान है। बस सिक्योरिटी सेटिंग्स पर जाओ और सुरक्षा को सक्षम करने के लिए फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन जैसे स्क्रीन लॉक या बायोमेट्रिक लॉक चुनो। यह तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। मैं अपनी फिंगरप्रिंट्स सेट करना पसंद करती हूँ। मैं हमेशा अपना पासवर्ड भूल जाती हूँ। जरूर, बायोमेट्रिक लॉक अधिक सुविधाजनक है। ये इतना आसान था। मेरा फोन पूरी तरह से अलग लगता है और अब इस पर मेरा पूरा नियंत्रण है। मुझे यह सुनकर बेहद खुशी हुई। याद रखना, तुम्हारा फोन तुम्हारे जीवन को आसान बनाने के लिए एक उपकरण है। ये सेटिंग्स सिर्फ शुरुआत हैं। पता लगाने के लिए बहुत कुछ है। मदद के लिए तुम्हारा धन्यवाद रीमा। मैं निश्चित रूप से सेटिंग्स को और अधिक से जानूंगी। किसी भी समय रिया, तुम्हारे लिए लाए गए इन फलों को खाने के दौरान अपने फोन को अपने अनुसार बदलने का आनंद लो। अब तुम अपने फोन को अपने अनुसार निजीकृत करने के लिए तैयार हो। ब्राइटनेस और साउंड को एडजस्ट करने से लेकर इसको रखने और सुरक्षा के प्रबंधन तक आपने मूल बातों में महारत हासिल की है। याद रखें, आपका फोन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी जीवन शैली को फिट करने के लिए है। इसलिए इसको और जानने और इसे अपना बनाने से न डरें।